नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य के अंतर्गत हम आज एक टेस्ट लेने जा रहे हैं। जो टेस्टों की जो श्रृंखला शुरू कर रखी है उसी के अंतर्गत तो हम भक्ति काल के टेस्ट ले रहे थे, जिसमें संत का जो कृष्ण काव्य है उसका एक टेस्ट पहले हो चुका है जिसमें 25% थी। यह कृष्ण काव्य का दूसरा टेस्ट है जिसमें 26 से लेकर 50 तक, मतलब इसमें भी 25% रहेंगे। तो आप 25% अपने पृष्ठ पर या कॉपी पर लिख सकते हैं, उसके अनुसार उसके उत्तर दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जो बिंदु कमजोर रहता है उसे पुनः देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? रामानंद रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दी गलता जयपुर में किसने स्थापित की थी? रामानंद या रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दी गलता जयपुर में किसने स्थापित की थी? रामचरण दास ने, कृष्णदास ने, पूर्णमल खत्री ने या अनंत दास ने? रामचरण दास ने, कृष्णदास प्याहारी ने, पूर्णमल खत्री ने या अनंत दास ने? किसने की थी? गलता जयपुर में रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी किसने स्थापित की थी? तो बता देना चाहता हूं कि किसने की थी। कृष्णदास प्याहारी ने। कृष्णदास प्याहारी ने यह स्थापित की थी। कृष्णदास प्याहारी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी। कृष्णदास प्याहारी जो है वो रामानंद जी के शिष्य, अनंतानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी। कृष्णदास प्याहारी के शिष्य थे अग्रदास, जिन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल लिखी थी। नाभादास जिन्होंने भक्तमाल लिखी थी। भक्तमाल में 200 भक्तों का 316 छप्पे छंदों में वर्णन था। और नाभादास के जो शिष्य थे वो थे प्रियादास। नाभादास के शिष्य थे प्रियादास। ये इनके शिष्यों की परंपरा थी। इसी में चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 27 पर। क्या है प्रश्न संख्या 27? प्रश्न संख्या 27 है नंददास कृत रास पंचाध्यायी। नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है? सोरठा में, उलाला में, रोला में या हरि गीतिका में? सोरठा में, उलाला में, रोला में या हरि गीतिका में? तो किस में है? रास पंचाध्यायी किस छंद में है आप बता सकते हैं। रास पंचाध्यायी के बारे में बता देना चाहता हूं किसकी रचना है। यह नंददास की रचना है। कौन थे नंददास? जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। अष्टछाप के कवि थे। क्या थे ये? अष्टछाप के कवि थे। किसके शिष्य थे? विठलनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे और जिन्हें रास पंचाध्यायी पर जड़िया की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी? जड़िया की उपाधि प्राप्त हुई थी। रास पंचाध्यायी क्या थी? रास पंचाध्यायी जिसमें लौकिक और अलौकिक प्रेम को समान रूप से महत्व दिया गया है या एक साथ चित्रण किया गया है, जिसमें लौकिक और अलौकिक भक्ति कह सकते हैं। लौकिक और अलौकिक भक्ति का एक साथ चित्रण किया गया है रास पंचाध्यायी में। किसके द्वारा? नंददास के द्वारा। तो और रास पंचाध्यायी है जिसमें कितने अध्याय थे? 5 अध्याय थे। और जो किस छंद में है? रोला छंद में। किस छंद में है? रोला छंद में है ये। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 है नंददास कृत रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? तो कोई समस्या नहीं है। कितने अध्याय में विभक्त है? 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। रास पंचाध्यायी कितने छंदों में है? कितने अध्यायों में? 5 अध्यायों में। 5 अध्यायों में है और रोला छंद में लिखी गई है। क्या? रास पंचाध्यायी। किसकी रचना है? नंददास की रचना है। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। आचार्य शुक्ल की उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के लिए आई है? ये जो पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किसके लिए है? क्या? संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की
भावुकता इनमें अद्वितीय थी। किन में थी? रहीम में, सुंदरदास में, लालदास में, धर्मदास में। रहीम में, सुंदरदास में, लालदास में या धर्मदास में? तो किस में थी? रहीम में। उत्तर है इसका रहीम। तो ये पंक्तियां किसके लिए आई है? रहीम के लिए आई हैं। किसके लिए आई है? रहीम के लिए आई है। रहीम कौन थे? रहीम के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं कि कौन थे रहीम। रहीम का पूरा नाम था, जन्म हुआ था इनका 1556 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म इनका? 1556 ईस्वी में जन्म हुआ था। पूरा नाम था इनका अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना इनका नाम था। कौन थे ये बैराम खां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बैराम खान के पुत्र थे। बैराम खान कौन थे? वो अकबर के संरक्षक थे। अकबर को जब छोटी आयु में सम्राट बनना पड़ा था, सुल्तान बनना पड़ा था, तो इनको उनका संरक्षक बनाया गया था। किनको? बैराम खान को। और बैराम खान के पुत्र थे अब्दुर रहीम खान खाना। कौन थे? अब्दुर रहीम खान खाना। इन्हें उस समय के कर्ण के नाम से जाना जाता था। इन्हें उस समय के कर्ण के नाम से जाना जाता था। ये बहुत बड़े दानदाता थे। यह बहुत बड़े दानदाता थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक बार गंग कवि को 1 लाख मुद्राएं प्रदान की थी। किस कवि को? गंग कवि को। और ऐसा ही एक और संदर्भ भी आता है जिसमें ऐसा आता है कि तुलसीदास जी के पास एक ब्राह्मण आया अपनी कन्या के विवाह के लिए, कि उसके पास कन्या के विवाह के लिए जो धन है वो नहीं है। तब तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखकर या एक चिट लिखकर भेजी। किसके पास? रहीम के पास भेजी थी। रहीम जो थे वो अकबर के नवरत्न में से एक थे। अकबर के नवरत्न में से एक थे। अकबर जो थे इन्हें बहुत अधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक स्नेह करते थे। और इनके पिता की आयु इनकी छोटी उम्र में हो जाने के कारण अकबर ने ही इनका पालन पोषण किया था और विभिन्न जागीरें दी थी। और साथ साथ में इन्हें मिर्जा खां की उपाधि से भी सम्मानित किया था। किन्हें? रहीम को। रहीम को अकबर ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? मिर्जा खां की। ये अकबर के नवरत्न में से भी एक थे। कौन? रहीम, जिनका नाम अब्दुर रहीम खान खाना है। तुलसीदास जी का मैं बता रहा था। तो तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण को लिखकर भेजा था कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए। ऐसा पढ़ने के बाद रहीम ने उनको बहुत सारा धन देकर विदा किया। और उसके बाद उन्होंने साथ में उसको पर्ची लिखकर भेजी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होई। तो रहीम जो थे वो तुलसीदास जी के बहुत परम मित्र थे। अब रहीम की बात आती है। तो रहीम की जो रचनाएं हैं, जब रहीम की रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचना जो है, रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक रचना जो है जिसका नाम है रास पंचाध्यायी। जिसका नाम है रास पंचाध्यायी। तो अभी हम रास पंचाध्यायी नाम से किसकी रचना देख के गए हैं? नंददास की रचना देख के गए हैं। लेकिन रास पंचाध्यायी नाम से रहीम की रचना भी थी। इसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें रास पंचाध्यायी का उल्लेख मिलता है कि रहीम की एक रचना थी जिसका नाम था रास पंचाध्यायी नाम था। अतः हमें ध्यान रखना है कि अगर नंददास नहीं आते हैं, रहीम का नाम आता है, तो रहीम की रचना भी रास पंचाध्यायी थी। अब आती है रहीम की रचनाओं की बात। तो इनकी रचनाएं 1 नंबर पर आता है एक नंबर पर इनकी रचना है खेट, कौतुक, जातकम। खेट, कौतुक, जातकम। फिर आता है बरवई, नायिका, भेद। बरवई नायिका भेद। फिर आता है रास पंचाध्यायी। फिर आता है मदनाष्टक। फिर आता है
मदनाष्टक। फिर आता है दोहावली, उसके बाद आती है रहीम सतसई। इन्होंने रहीम सतसई भी लिखी थी। रहीम जो थे वो नीतिकार माने जाते हैं या नीति कवि माने जाते हैं। रहीम जो है वो क्या माने जाते हैं, नीति कवि माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने केवल नीति पर ही नहीं लिखा था, मतलब सिर्फ नीति पर ही नहीं लिखा था कि नीति पर। इन्होंने नीति के सभी पक्षों की, इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत मार्मिक थी। इनके पद जो थे वो बहुत ही मार्मिक थी नीति के साथ साथ इनकी रचना। इसके बाद आती है रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा अगर है। इसके अलावा 7 नंबर पर आती है हमारे पास श्रृंगार सोरठा, और 8 नंबर पर हमारे पास आ जाती है नगर शोभा। ये इनकी रचनाएं थी। कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी कि खेट कौतुक जातकम, बरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, दोहावली, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा। श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा, ये इनकी रचनाएं थी। किनकी? रहीम की रचनाएं थी। रहीम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में किसका, खुर्रम का शायद साथ देने के कारण इनको क्या है कि इनको जो नूरजहां थी उन्होंने इनको सजा दी और इनको जेल में डाल दिया था। लेकिन जहांगीर ने इन्हें माफ़ कर दिया, बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद इनकी जो स्थिति थी जो वो काफ़ी कष्टदायक रही थी। ऐसा अलग अलग साहित्य में लिखा गया है। जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है वह तो हमें यह बताता है कि जहांगीर ने इन्हें माफ़ कर दिया था और उसके बाद इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो फिर ठीक हो गई थी। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उनमें बताया गया है कि इन्हें जेल में डाल दिया गया था, माफ़ भी कर दिया गया था। लेकिन उनकी उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो कमज़ोर रही थी। जो रहीम थे वो दानदाता थे और जब इनके पास जागीर नहीं रही, इनकी आर्थिक स्थिति जब इनकी कमज़ोर हो गई थी, तब इनके पास कोई दान लेने के लिए या इनके पास कोई याचक पहुंचता था तो इनको बड़ा दुख होता था। इन्हें यह दुख नहीं था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन इन्हें यह दुख रहता था हमेशा कि वह किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल रहीम खान खाना। चलो देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 30 क्या है? प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 है कि दो भ्रम में करेवन की टेक, दो भ्रम में करेवन की टेक, राम राम हिंदू कहे तुर्क सलामा लेख। राम राम हिंदू कहे और तुर्क सलामा लेख। पद के रचयिता है बनारसी दास, विठलनाथ, रहीम और ध्रुवदास। बनारसी दास, ध्रुवदास कौन है? बनारसी दास, विठलनाथ, रहीम और ध्रुवदास कौन है इस पद के? तो इस पद के रचनाकार है बनारसी दास। कौन है इस पद के रचनाकार? बनारसी दास, जिनकी आत्मकथा हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, जिसका नाम है अर्धकथानक। जिसका नाम है अर्धकथानक, जो पद्य में थी। किसमें थी? पद्य में थी। हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा के नाम से जाना जाता है अर्धकथानक। किसकी थी? बनारसी दास की थी आत्मकथा अर्धकथानक, जो किसमें थी? पद्य में थी। 31 नंबर पर प्रश्न है हमारे पास, रहीम का हृदय। रहीम का हृदय जो है द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। रहीम का जो हृदय था वह द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। वह पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहीम के लिए, अब्दुल रहीम खान खाना के लिए, मिर्जा खां के लिए क्या कहना चाहते हैं? मिर्जा खां के लिए कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में भी द्रवीभूत हो जाते थे। संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में भी द्रवीभूत हो जाते थे। कौन हो जाते थे? रहीम। कौन हो जाते थे? रहीम। और किसके अनुसार हो जाते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करती ही रहियो। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय
तिहारे सुत की दया करती ही रहियो। पद के रचयिता है परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास। परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास किसके पद है? ये सूरदास की, सूरदास जी के पद है। क्या है कि संदेशो देवकी सो कहियो। कौन कह रहा है? देवकी कौन थी? कृष्ण की मां थी। और ये कौन कह रहा है? यशोदा। कौन कह रही है? यशोदा कह रही है। किसके लिए? देवकी को, कृष्ण के लिए कह रही है, क्योंकि कृष्ण को किसने पाला था? यशोदा ने पाला था। 33 नंबर पर है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है। किनकी उक्तियां? इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी, बिहारी जैसे कवियों ने भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ रोक न सके। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की आई हैं? इनकी, अर्थात किनकी पंक्तियां ऐसी थी, किनकी पंक्तियां ऐसी लुभावनी थी कि जिनका अपहरण करने का लोभ बिहारी जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि भी नहीं, लोभ से मुक्त नहीं हो पाए। उन्होंने भी उनकी बहुत सी पंक्तियों को वैसे के वैसे ले लिया था। तो ऐसे श्रेष्ठ कवि कौन थे जिनकी पंक्तियों को बिहारी को भी लेना पड़ा था, जिनकी पंक्तियों को लेने का लोभ बिहारी भी नहीं टाल पाए थे? सूरदास, रसखान, कबीरदास या रहीम? सूरदास, रसखान, कबीरदास, रहीम। उत्तर है रहीम। रहीम की पंक्तियां ऐसी लुभावनी थी कि उनको अपहरण करने का लोभ बिहारी भी नहीं छोड़ पाए थे। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलो आते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की या चतुर्भुजदास की? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की या फिर चतुर्भुजदास की? ये पंक्तियां किसकी है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो? तो किसकी है ये पंक्तियां? यह पंक्तियां हैं सूरदास की। किसकी पंक्तियां हैं? यह सूरदास की। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। क्या कहता है प्रश्न संख्या 35? प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित कीजिए? आचार्य और उनके जन्म स्थान को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य है, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान है। तो शंकराचार्य, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल के कलादी ग्राम में। केरल के कलादी ग्राम में ये है। इसमें से आप देख सकते हैं, अपना उत्तर निकाल सकते हैं। मैं साथ का साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलादी ग्राम में। फिर आता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में। रामानुजाचार्य का जन्म तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में हुआ था। निम्बार्काचार्य का जन्म, इसके बाद आता है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ था वेलरी जिले में, मद्रास में। वेलरी जिले में, मद्रास में। और मध्वाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? कन्नड़ जिले के उडुपी नगर में। कन्नड़ जिले के उडुपी नगर में इनका जन्म हुआ था। तो इसमें से उत्तर कौन सा आएगा? ए का क्या है? 4। ए का 4। ये 2 आ रहे हैं, ये पहले से काट दिया, ये 3 रह गए जिनमें ए का 4 है। उसके बाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य बी का क्या है? 1। तो बी का 1, इन तीनों में बी का 1 है। अभी तक चलेंगे तीनों, यहां तक चल रहे हैं, बी का 1। उसके बाद आता है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का क्या है? 2। ये रहा 2, इनमें 3 है, इनमें 3 है, अतः यह उत्तर सही है। तो उत्तर हमारा होगा बी। उत्तर हमारा क्या है? बी होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब के राखी लेहू भगवान। अब के राखी लेहू भगवान। हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया। हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पारी दी साधे बान। अब के राखे लेहू भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पारी दी साधे बान। पद के रचयिता है सूरदास, कृष्णदास, नंददास या परमानंदास। सूरदास, कृष्णदास, नंददास या परमानंदास। तो कौन है इस पद के रचयिता है? इस पद के रचयिता है सूरदास।
सूरदास जी ने लिखा था। सूरदास प्रारंभ में दास्य भाव के पद लिखते थे। किस भाव के लिखते थे? दास्य भाव के पद लिखते थे। और बाद में श्रृंगार भाव के और वात्सल्य भाव के पद लिखे थे। बाद में इन्होंने श्रृंगार भाव और वात्सल्य भाव के पद लिखे थे। प्रारंभ में ये दास्य भाव के पद लिखते थे। उन्हीं पदों में से एक पद है कि अब के राखी लेऊ भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पारी दी सादे बान। कि मैं अनाथ हूँ और पेड़ के नीचे छिपा हुआ बैठा हूँ, और जो पारीदी शिकारी जो है वो बान साध रहा है, और मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ, तो अब की बार मुझे बचा लीजिए। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहस पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। पद के रचयिता है सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास। सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास। कौन है? निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। किसका पद है? सूरदास का। किनका पद है? सूरदास जी का पद है। याद रखने का प्रयास करें, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा बहुत। उसके बाद आता है 38। जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वालों में, जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वालों में भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का, ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है, ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या दीनदयाल गुप्त का? किसका है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या दीनदयाल गुप्त का? यह कथन किसका है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का, ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। अर्थात सूर्य कौन है? तुलसीदास, और चंद्रमा कौन है? सूरदास। आचार्य क्या है? किसने कहा था? आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य गगन के तुलसी जो है वो क्या है? सूर्य, और सूरदास जो है वो क्या है? चंद्रमा है। इसी प्रकार की एक और उक्ति भी है जिसके बारे में ध्यान नहीं है कि किसकी है, लेकिन किसी ने लिखा है। क्या लिखा है? सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास, अब के कवि खद्योतम जह तय करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि, तो उस पंक्ति के अनुसार सूर को सूर्य और तुलसीदास को चंद्रमा कहा गया था, लेकिन किसने कहा था इस बारे में हमें ध्यान नहीं है। और तुलसीदास जी ने क्या कहा था? तुलसीदास जी ने इसका उल्टा कहा है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका उल्टा कहा है। उन्होंने तुलसी को सूर्य कहा है और सूरदास को चंद्रमा कहा है। प्रश्न संख्या 39 क्या है? प्रश्न संख्या 39, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि को नहीं, वहां तक और किसी कवि की नहीं। उपयुक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामकुमार वर्मा का, या गणपति चंद्र गुप्त का? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए? सूरदास जी के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? सूरदास जी के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक अन्य किसी कवि की नहीं पहुंची। किस क्षेत्र में? श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में। श्रृंगार और वात्सल्य, श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। वात्सल्य रस का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा चित्रण आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। 40 नंबर, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी, सूर सागर किसकी रचना थी? सूरदास की रचना है। सूर सागर बड़ा विशाल ग्रंथ है जो सबसे, इसका जो मर्मस्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश क्या है? भ्रमर गीत है। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, दीनदयाल गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हो सकता है कि अन्य ने भी कहा हो, लेकिन ऐसा का ऐसा यह जो कथन है, यह कथन कैसा है? यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमें कथन का भी ध्यान रखना है कि कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 41। क्या है प्रश्न संख्या 41? 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता है। कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता
कौन है? यदुनाथ, हरिराय, गोकुलनाथ और विठलनाथ। यदुनाथ, हरिराय और गोकुलनाथ। कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार है सी गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। 84 कौन थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कितने थे? 84 शिष्य थे, जिस पर इन्होंने लिखा था 84 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ की दूसरी रचना थी 252 वैष्णव की वार्ता। ये 252 वैष्णव कौन थे? ये विठलनाथ के शिष्य थे। कौन थे? विठलनाथ के शिष्य थे। 252 वैष्णव की वार्ता थी, विठलनाथ के शिष्य थे। किसने लिखा था? गोकुलनाथ ने। 42 नंबर पर आता है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना होए सो लेऊ। ये ऐसा किसने कहा था? चतुर्भुज दास ने, विठलनाथ ने, गोकुलनाथ ने या परमानंदास ने? किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? विठलनाथ ने। किसने कहा था? विठलनाथ ने। किसके लिए? सूरदास के लिए। जब सूरदास की मृत्यु होने वाली थी या वह इस संसार को छोड़कर जाने वाले थे, तब गोकुलनाथ ने कहा था, सॉरी विठलनाथ जी ने कहा था, विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। किसको कहा जाता है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ऐसा ही कथन एक और है, ऐसा ही कथन एक और है कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। ऐसा कथन किसने कहा था? किसकी मृत्यु पर कहा था? ऐसा यह कथन किसने किसकी मृत्यु पर कहा था? तो बता देना चाहता हूं कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक या स्थापना करने वाले हित हरिवंश की मृत्यु पर किसने कहा था? हरिराम व्यास ने कहा था। किसने कहा था? हरिराम व्यास ने कहा था। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करने वाले गोस्वामी हित हरिवंश की मृत्यु पर हरिराम व्यास ने कहा था कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। प्रश्न संख्या 43 क्या है? प्रश्न संख्या 43, कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे, तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। उपयुक्त कथन किसका है? क्या कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है? कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे, तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। किसका कथन है? दीनदयाल गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या गणपति चंद्र गुप्त का? किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे, तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव इनमें नहीं था। उन्होंने केवल श्रृंगार से संबंधित ही अधिक पद लिखे थे। श्रृंगार से संबंधित ही वे कृष्ण के लोक रंजक रूप का ही चित्रण उन्होंने किया था। सूरदास से संबंधित संगत कथन है। सूरदास से संबंधित संगत कथन है। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीवीय ग्रंथ भागवत पुराण है। सूर सागर का उपजीवीय ग्रंथ भागवत पुराण है। सूर सागर की रचना भागवत की द्वादश स्कंदों की पद्धति में हुई है। भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। सूर सागर की रचना द्वादश स्कंद मतलब 12 स्कंदों में हुई है। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही है। लोक रंजक रूप पर ही दिख रही है। उपयुक्त सभी कौन सा है? तो उपयुक्त सभी। सूरदास से संबंधित उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। प्रत्येक कथन से एक प्रश्न बन सकता है, तो हमें ये सभी कथन जो है वो याद रखने हैं कि सूरदास कृत सूर सागर का उपजीवीय ग्रंथ क्या है? तो भागवत है। उपजीवीय ग्रंथ क्या है? भागवत
पुराण है। सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में हुई है? तो 12 स्कंदों में हुई है। कितने स्कंदों में? 12 स्कंदों में हुई है। सूर की दृष्टि कृष्ण के किस रूप पर रही है? लोक रंजक रूप पर अधिक रही है। 45 प्रश्न संख्या 45 है कि सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड, भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? सूरदास की भक्ति पद्धति का, सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। तो उनकी भक्ति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति, सूर सागर, साहित्य लहरी या सूर सरावली? उनकी भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? उनकी भक्ति पद्धति का पुष्टि मार्गीय भक्ति जो है वो उनकी भक्ति पद्धति का मेरुदंड है। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? 110, 112, 118, 125। कितने दृष्टिकूट पद है? दृष्टिकूट पद है। क्या है? दृष्टिकूट पद है। कितने हैं? 118। 118 दृष्टिकूट पद है, जिसमें 118वां पद जो है वो अप्रमाणिक माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस पद में सूरदास को चंद्रबरदाई का वंशज माना गया है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निक्षत नाही, उदो तिरछो वह जुड़े। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निक्षत नाही। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निक्षत नाही, उदो तिरछे है जू अड़े। किसका पद है ये? कृष्णदास का, सूरदास का, कुम्भनदास का, चतुर्भुज दास का? किस दास का पद है ये? तो आपको बता देना चाहता हूं कि किस दास का पद है ये? सूरदास का। किसका है? सूरदास का पद है। देखते हैं प्रश्न संख्या 48 क्या है। प्रश्न संख्या 48, इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित असंगत कथन है। इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? रास पंचाध्यायी किसका है? रास पंचाध्यायी नंददास का, हित तरंगणी सेनापति का, विज्ञान गीता केशवदास का, ध्यान मंजरी अग्रदास का? तो किसका? यहाँ प्रश्न की पुनरावृत्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। रास पंचाध्यायी किसकी थी? नंददास की थी, बिल्कुल सही बात है। हित तरंगणी किसकी थी? हित तरंगणी किसकी है? कृपाराम की है। हित तरंगणी किसकी है? कृपाराम की है। अतः असंगत कौन सा है? बी जो है वो असंगत है। विज्ञान गीता किसका है? केशवदास का है। ध्यान मंजरी किसका है? अग्रदास का है। कोई समस्या यहाँ नहीं है। प्रश्न संख्या 49, मध्यकालीन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के, बहुत बार बता चुका हूं, मध्यकालीन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन से? गोसाई हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी विठलनाथ। कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गोसाई हित हरिवंश। कौन थे? गोसाई हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म 1502 में हुआ था। 1534 ईस्वी में राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी गोसाई हित हरिवंश ने। ध्रुवदास कृत रचनाएं हैं। नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला। नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला, मान लीला, दान लीला, ब्रज लीला या उपयुक्त सभी? कौन सी है? ध्रुवदास कृत रचनाएं है। ध्रुवदास कृत रचनाएं कौन सी है? ध्रुवदास कृत रचनाएं कौन सी है? नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला, मान लीला, दान लीला, ब्रज लीला। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी रचनाएं किसकी है? ध्रुवदास की। नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला, मान लीला, दान लीला, ब्रज लीला, उपयुक्त सभी रचनाएं किसकी है? ध्रुवदास की है। ध्रुवदास ने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की? इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है, जो शायद कृष्ण काव्य में सर्वाधिक मानी जाती है। कृष्ण काव्य में सर्वाधिक मानी जाती है ध्रुवदास की रचनाएं। तो इसी के साथ हमारा कृष्ण काव्य का जो कृष्ण काव्य भाग 2 जो है वह पूर्ण हुआ। अब इससे संबंधित अन्य प्रश्न अगर होंगे तो मैं आपके सामने लेकर जरूर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।